की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। हरियाणा के भिवानी से गुरुग्राम आकर अपने करियर की शुरुआत करने वाले डीपी गोयल आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका मुख्य काम शटरिंग का है। इस वक्त 80 कंस्ट्रक्शन कंपनियों के साथ इनका करीब 2500 स्थानों पर एक साथ काम चल रहा है। जहां तक सामाजिक कार्यों की बात है तो इसके लिए इन्होंने कैनविन फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके तहत ये गुरुग्राम में 3 पॉली क्लिनिक चला रहे हैं और आगे इनका फ्यूचर में ये न्यू रेलवे रोड गुड़गांव में द्रोणाचार्य कॉलेज के पास एक चैरिटेबल हॉस्पिटल के साथ साथ मात्र 20 रुपए शुल्क पर ये मोबाइल हॉस्पिटल की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। और पूरे गुरुग्राम में इस वक्त इनके कैनविन फाउंडेशन का करीब 2000 वॉलंटियर काम कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इतना सब कुछ इतने कम समय में इन्होंने कैसे कर लिया। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द जीना इसी का नाम है। नमस्कार, मैं डीपी गोयल कैनविन फाउंडेशन का संस्थापक आरबीएम न्यूज़ के 5 साल पूरे होने पर श्रीमान सुरेंद्र प्रताप जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इसी ईमानदारी से आप काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। किसी की मुस्कुराहटों जीना इसी का नाम है। आज मुझे मौका मिला है अपनी यात्रा को आप सबकी साझा करने का। तो हम भिवानी ज़िले के एक छोटे से कस्बे तोशाम से वास्ता रखते हैं। वहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया और प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वो हमने वहाँ से हासिल करके गुरुग्राम को हमने हमारा कर्म क्षेत्र बनाया। मैंने भिवानी ज़िले से एमए इकोनॉमिक्स और एमबीए की शिक्षा हासिल करके एक छोटा सा व्यापार शुरू किया जो हमारा लकड़ी का व्यवसाय होता था और जो आराम मशीन है जिसको बोलते थे शाम मिल, वो हम छोटा सा व्यापार हम अपने कस्बे में करते थे और उसके व्यापार के लिए हमें यहाँ पे गुरुग्राम आना होता था। तो वो मार्केट का चुनाव हमने किया जब गुरुग्राम बहुत अच्छे स्तर से आगे बढ़ रहा था, कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम होता था। तो हम दोनों भाइयों ने, मेरे छोटे भाई नवीन गोयल और हमने मिलके बहुत ही एक अच्छे तरीके से यहाँ पे अपने व्यापार की शुरुआत की और 2002 से हमने यहाँ पे व्यापार करना शुरू किया और आते आते धीरे धीरे हमारी मेहनत का नतीजा है, किस्मत का, अच्छे लोगों के साथ का आज परिणाम है कि आज हम इंडिया में करीबन 10 शहरों में अपना कार्य कर रहे हैं और लकड़ी की शटरिंग से लेकर एल्यूमिनियम की शटरिंग तक हम अपना सारा कार्य कर रहे हैं। चाहे उसमें कोई भी सर्विस हो, सेल परचेज हो, ट्रेडिंग हो या फिर किसी का पुराना माल ठीक करना हो, तो इसमें हम सभी सेगमेंट्स में काम करते हैं, सभी वर्टिकल्स में काम करते हैं। और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि आज हम इंडिया के टॉप 100 बिल्डर्स की यदि हम बात करें तो उसमें करीबन हमारा विंटर्स ग्रुप करीबन 80 के करीब हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनी से, हम टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी से काम करते हैं। हमारा मकसद रहता है कि कैसे हम बिल्डर का बहुत सारा पैसा बचाएं, इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे हम अलग अलग इलाके में लोगों को रोजगार देके वहाँ पे कुछ ना कुछ एक वैल्यू एडिशन का काम करें। कुछ प्रमुख क्लाइंट जो आपके बिल्डर बता रहे हैं। देखिए, जितने भी बड़े बिल्डर्स की बात हम करते हैं, चाहे वो एल&टी है, शाहपुर जी पालुन जी है, जेएमसी है, कलपतरू है। यदि हम बिल्डर्स की बात करें, डीएलएफ है, माई होम है हैदराबाद में, प्रेस्टीज ग्रुप है हमारा बेंगलोर में, हीरानंदानी लोधा ग्रुप है मुंबई में, सभी हमारे क्लाइंट हैं। और क्लाइंट में भी हम उनको परिवार मानते हैं कि कैसे हम अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। तो हमारा एक अलग तरीका रहा काम करने का। हमारा हमेशा मानना है कि हम कैसे एक इकोसिस्टम बनाएं जिसमें हम एक ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेके आए जो मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला हो। तो हमारी इंडस्ट्री, जो शटरिंग इंडस्ट्री, बहुत ही अनऑर्गेनाइज थी, जिसमें कोई भी ऐसी कोई एक तरीके से काम करने वाला बंदा या कंपनी नहीं थी। हमने इसको कॉर्पोरेट बना के, इसको एक एसओपी ओरिएंटेशन बना के, आईटी से जोड़ के हमने बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया और आज
हमारी करीबन इंडिया में एक टाइम पे करीबन 1500 के करीब साइटें हैं। करीबन हमने पिछले 15 सालों में करीबन 25,000 साइट्स पर इंडिया के अलग अलग कोने में सेवा देने का कार्य किया है। इसमें छोटे बिल्डर की बात करें या बड़े बिल्डर की बात करें, हमने कभी भी किसी भी बिल्डर को छोटा बड़ा ना मानते हुए हमने सभी को सेवा देने का काम किया है। और जहाँ तक बात करूँ मैं इंडिया की डेवलपमेंट में, जो हमारा एक दिल का कोना है, हम उसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, चाहे रियल एस्टेट की बात करें, ज़रूर आने वाला टाइम हमारा बहुत ही एक उज्जवल भविष्य में देख रहा हूं। और आज आने वाले समय में हमारी ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एक बड़ा स्कोप लेके आगे बढ़ रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो एक विजन है देश को आगे बढ़ाने की, कि हम आगे आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो इसमें आज भी मैं देखता हूं तो टीयर 2 सिटी और टीयर 3 सिटीज़ में आज भी ऑर्गेनाइज्ड वे में सेटरिंग का काम करने वाले लोग नहीं हैं। तो यदि युवा आगे आता है तो हम उसको पूरा एक सीख समझ देने का भी काम करेंगे। यहाँ तक कि विंटर्स ग्रुप ऐसा भी एक प्लान कर रहा है कि कैसे हम कोचिंग सेंटर बनाएं, कैसे हम हमारे जो भी डिग्री लेके जो बच्चे आते हैं कॉलेज से, जो सिर्फ डिग्री लिए होते हैं, उनको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, तो कैसे हम उनको मिलके वर्क ओरिएंटेड बनाएं, कैसे उनको हम और ग्रूम करें। तो इस विषय में मेरी L&T के बहुत अच्छे जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनसे भी बात चल रही है। तो बहुत जल्दी हम इस तरह से स्किल डेवलपमेंट का भी कार्य करेंगे और बच्चों को एक वर्क ओरिएंटेड और बिजनेस ओरिएंटेशन के साथ हम काम करने का काम करेंगे कि वो नौकरी ना मांग के नौकरी देने वाले बने और एक देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान दें। में हमारा मन था बचपन से कि हम जीवन में ऐसा काम करें कि जिससे समाज का भला हो। हमने चुना कि मेडिकल फील्ड ऐसा फील्ड है। गुड़गांव में यहाँ पे करीबन 40 लाख की आबादी का शहर है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े हॉस्पिटल होते हुए भी मेडिकल की सुविधाएं, मेडिकल की सेवाएं हर घर तक मुहैया हो, इसकी पूरी व्यवस्था कहीं ना कहीं ज़्यादा आबादी होने की वजह से नहीं हो पाई थी। तो हमने मेडिकल चुनाव किया, मेडिकल फील्ड का चुनाव किया और उसमें ही हम एक मॉडल पे काम कर रहे हैं कि कैसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, जो दुनिया की बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं एक आम आदमी के लिए मुहैया हो, अफोर्डेबल हो, अप्रोचेबल हो, उसके नज़दीक हो और सबसे बड़ी बात विश्वसनीय हो। कहीं ना कहीं एक जो कमर्शलाइजेशन हमारी हेल्थ फील्ड का हुआ है, उसने कहीं ना कहीं एक जो विश्वास है, जो डॉक्टर को हम भगवान मानते थे, उसको कहीं ना कहीं हिलाया है पीछे। तो उस ट्रस्ट को दोबारा हासिल करने के लिए, दोबारा इसमें रीगेन करने के लिए हमारी कैनविन फाउंडेशन निरंतर कार्य कर रही है। उस कार्यों में चाहे हमारा किसी भी बड़े हॉस्पिटलों, छोटे हॉस्पिटलों से टाई अप हो, बड़े सर्जरीज की कॉस्ट को कम करके थोड़े पैसे में सर्जरी करानी हो, लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अवेयर करना हो, हमारे 3 पॉलीक्लिनिक बना के लोगों को 100 रुपये OPD देने की सुविधा हो। चल रहे पॉलीक्लिनिक बता दो। हमारे 3 पॉलीक्लिनिक हमने कोशिश की, शुरुआत की हमने सेक्टर 38 से, गुड़गांव से हमने पहला हमारा पॉलीक्लिनिक बनाया 2 दिसंबर को, और 1 साल के अंदर अंदर हमने 2 और नए पॉलीक्लिनिक जोड़े, जिसमें दूसरे नंबर का जो हमारा पॉलीक्लिनिक था वो न्यू कॉलोनी में हमारा गीता भवन जो संस्था है उसके ही प्रांगण में हमने काम करने का शुरुआत की। और तीसरा हमारा राजेंद्र पार्क में जो दूसरे पुण्यतिथि पर माता जी की, हमने उस पर तीसरा पॉलीक्लिनिक बनाने का हमने एक कार्य किया। और बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज उन तीनों पॉलीक्लिनिक में करीबन 300 के करीब पेशेंट रोज का हमारा फुटफॉल है और अलग अलग बीमारियों में लोगों को सेवा हम दे पा रहे हैं। तो अभी हमारे 3 ऐसे नए प्रकल्प हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहले हम शुरुआत करेंगे मोबाइल हॉस्पिटल की, जिसमें आरोग्य रथ का हमने उसका नाम दिया, डॉक्टर आपके द्वार। हमारे ये ऐसा एक हम शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें मात्र 20 रुपये में हमारे डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर उस वैन के अंदर बैठ के अलग अलग जो भी हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जहाँ पे जो थोड़ा सा जरूरतमंद जो परिवार ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे 3 दिन की दवाएं भी हम उसमें 20 रुपये में फ्री देंगे। तो ये हमारा पहला प्रकल्प हमारा बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। दूसरा प्रकल्प हमारा है जो हम लाइव ब्लड डोनर्स को, लोग कैसे एक हमारे को जब जरूरत होती है उसी टाइम उसको लाइव डोनर हम उसको दे पाएँ, इसके बहुत अच्छी शानदार ऐप हम बनाने जा रहे हैं, उसका हम लॉन्चिंग बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। तो दूसरा हमारा प्रकल्प ये बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। और तीसरा प्रकल्प मुझे लगता है कि वो 2 दिसंबर को ही माता जी की पुण्यतिथि पे हम उसकी शुरुआत शायद करेंगे। तो हम एक बहुत अच्छा करीबन 24,000 स्क्वायर फीट एरिया का एक हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल हम समाज को समर्पित करने जा रहे हैं। ये हमारा पुराना गुरुग्राम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है, जरूरतमंद लोग हैं, उस एरिया में ही होंगे। DSD कॉलेज जो शहर का जाना माना कॉलेज है, उसके बिल्कुल एडजॉइनिंग हमारी बिल्डिंग है, करीबन 1000 गज की हमारी बिल्डिंग है, जिसमें हमारा 6 माले की बिल्डिंग रहेगी।
उसमें जो भी एक मेडिकल डायग्नोस्टिक हब जिसमें सारी तरह के टेस्ट मार्केट से 1/3 प्राइस में हम उसको अवेलेबल कराएंगे। ओपीडी हमारी 100 रुपये में रहेगी। उसी में हमारे और भी जितनी सुविधाएं हैं, हम ब्लड बैंक की प्लानिंग कर रहे हैं, हमारा डायलिसिस सेंटर भी वहाँ पे आएगा, आईज ईयर ENT के डेंटल के बहुत सारी सर्जरीज बहुत ही सस्ते रेटों पे हम वहाँ पे उपलब्ध मुहैया कराएंगे। फिजियोथेरेपी का बहुत एडवांस केंद्र वहाँ पे होगा। उसके अलावा हमारा जो होलिस्टिक हेल्थ का मॉडल पे हम काम कर रहे हैं, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी की भी सुविधाएं वहाँ पे मिलेंगी। हमारे साथ जुड़े में उसकी संख्या करीबन 2000 से ज़्यादा ही हम मानते हैं कि होगी। और जहाँ तक रजिस्टर्ड मेंबर की बात करते हैं, क्योंकि हमारी कैनविन की एक ID नंबर है, वो हमारे रजिस्टर्ड मेंबर हम मानते हैं उनको, रजिस्टर्ड फैमिली मानते हैं उनको, उसकी संख्या करीबन 30,000 के करीब हमारी हो चुकी है। तो इसका मतलब हम कहें कि 30,000 परिवार हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ चुके हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी सेवाएं पिछले 3 साल में उन्होंने ली है। देखिए, आज भी इलेक्शन लड़ने की जो बात करते हैं कि इलेक्शन के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन समाज सेवा के कार्य हमारे पिछले 15 सालों से चल रहे हैं। जहाँ तक कैनविन फाउंडेशन की बात है, हमें इससे हमारे जीवन भर का हमारा ये प्रयास है, जब तक सांस चलेगी हमारा लक्ष्य, हम काम करते रहेंगे। हाँ, इलेक्शन जरूर हमारा लड़ना हमारा एक मन है। सरकार हमारी जो भी जैसा समय होगा, जैसे भगवान के आदेश होंगे, हम जरूर इलेक्शन के लिए अपनी कोशिश करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे भी। लेकिन मुझे लगता है कि मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ अक्षय कुमार जी की जो एक बिल्कुल पॉजिटिव जो है और लोगों को, समाज को जो समय समय पे जागरूक करते हैं, तो मुझे अक्षय कुमार हीरो बहुत अच्छे लगते हैं। और हीरोइन की बात करते हैं तो मुझे माधुरी का जो कलाकारी अदाकारी है मुझे बहुत अच्छी लगती है बचपन से, तो माधुरी दीक्षित आप कह सकते हैं। गाना तो बचपन से ही एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो शायद मैं गुनगुना पाऊँ उसको। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। नमस्कार, मैं साक्षी मनोरी, आप देख रहे हैं RBM न्यूज। नमस्कार, मैं निशा वशिष्ठ। RBM न्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। RBM न्यूज हमेशा सच के साथ।